प्यारे बच्चों, JEE फिजिक्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बच्चे इस जो मैंने क्वेश्चन दिखाए हुए भी इसके सॉल्यूशन में इंटरेस्ट रखते हैं, देखना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है पहले कि रिवर्स करके, अभी मैंने आपको ये दिखाया था क्वेश्चन, थोड़ा रिवर्स करके उसको पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़े। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना क्वेश्चन क्या है और मैं क्या करना है, तो आपको ध्यान में रहेगा पूरी तरह से। इसके बाद ये कह रहा है, ए करंट आई फ्लोज इन एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लंबा वायर है, विद क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। सेमी सर्कुलर रिंग इस जगह पर अच्छा प्रकार से समझें, यानी पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर पहले बनाया गया था आपके लिए। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, बीच में से ऐसे काट दूंगा, ये कट कर दिया मैंने, और ये से अब अगर रिंग ऐसे जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन पार्ट पूरा सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस इज। इसके किसी एक्सिस पर फील्ड कितना होगा। जाहिर है अगर कट ना करते, क्रॉस सेक्शन एरिया कंप्लीट होता, करंट ऐसे फ्लो होता, तो सेंटर पर यानी कि एक्सिस के किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो ही होना था, कि एक तरफ जितने वायर जा रहे हैं उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड वाले वायर्स एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते, ठीक है, तो जीरो हो जाता। पर अब आधा ही ऊपर का आधा बचा हुआ है बस। अब मैं इस लॉन्ग वायर को, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको मैं आपको 90 डिग्री ऐसे घुमा के दिखा रहा हूं। अब आपको क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखाई देगा उसका, वो ऐसा दिखाई। ये ऐसे लंबा करूंगा, ऐसा लंबा जाता, सेमी सर्कुलर है, लंबा करूंगा, और उसमें आई करंट फ्लो होगा, और उसके एक्सिस के यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाला। बस 3D में सोचने वाली बात है, क्वेश्चन आसान है। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बहुत आसान ही होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। तो स्टार्ट, इस पार्ट में ऐसे में करंट फ्लो हो रहा है, अगर बाहर की तरफ मानूं मैं तो डॉट डॉट शो कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे वायर्स, थिन वायर्स मिलके बाहर करंट फ्लो कर रहा है। इस एलिमेंट की बात करो, अगर ये जो वायर है इसकी वजह से फील्ड यहां ऐसा रहा होगा, इस पार्ट की बात करो ऐसा रहा होगा। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस वायर की बात करूं, करंट बाहर आ रहा ना, फिंगर नीचे पड़ेगा तो फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से ऊपर हुआ था, और फिर इसकी वजह से नीचे होगा। सारे एलिमेंट का जो फील्ड होगा वो इस टाइप से होगा। हाँ, इक्वल होगा, और इन सब फील्ड्स के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट सब प्लस हो जाएंगे, वही अल्टीमेट फील्ड होगा। ये है आपका सारी कार्यवाही। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए।
ये सेंटर, वायर यहां नहीं है कुछ, ठीक है, वायर ऐसे ही है बस, ऐसा लंबा है, ठीक है, समझ रहना बहुत अच्छी तरह से। तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस देना पड़ेगा। ये आप क्या करेंगे, यहां से थीटा एंगल पर स्मॉल एलिमेंट हैविंग एंगल डी थीटा, डी थीटा अति सूक्ष्म है, यानी ये वायर का बहुत ही छोटा सा पार्ट, एक सिंगल वायर इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसका नया फील्ड निकाल लीजिए, करंट बाहर आ रहा है, फिंगर्स इधर तो इधर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ये फील्ड होगा इसकी वजह से। रेडियस मेरे ख्याल से कह रहा है वो आर, यस रेडियस आर, तो रेडियस आर। तो अब है ये वायर, कितना करंट ये भी निकाल लेंगे एलिमेंट्री मेथड से, आर डिस्टेंस फील्ड निकाल देंगे और फिर इसका इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ले लेंगे, उसका इंडिकेशन कर देंगे, बस ये काम करना। तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो एलिमेंट्री करंट कितना होगा, एलिमेंट्री करंट पूरा पूरा आई करंट, इससे पूरा मिला के आई करंट आ रहा, तो उसमें इतने से पार्ट में कितना आ रहा होगा, ठीक है। पूरा पूरा करंट आई कह रहा है, कैपिटल आई, यस कैपिटल आई करंट जा रहा है पूरा पूरा। अगर पूरा एंगल पाई ले रहे हो तो हमें केवल डी थीटा के अकॉर्डिंग कितना जा रहा होगा, आई अपॉन पाई यूनिट रेडियंस है, तो इनटू डी थीटा, तो डी थीटा पार्ट से इसमें फ्लो होने वाला करंट इतना, इसके कारण यहां फील्ड कितना होगा वो निकाल देंगे। डी लंबे वायर के से फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो आई है उसमें आई डी थीटा अपॉन पाई, म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर, डिस्टेंस है आर। तो म्यू नॉट आई डी थीटा अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, ये फील्ड एक बार स्क्रीन में चेक कर लेता हूं, ठीक है सही है बिल्कुल। इतना फील्ड एक एलिमेंट के कारण यहां पे है, इसके 90 डिग्री पे होता है, फील्ड इसके 90 पे होता है, ये थीटा दी कितना बचा 90 माइनस थीटा, ये बचा 90 माइनस थीटा, या वर्टिकल थीटा कह सकते थे, एक ही बात। तो इसको सेंटर को ओ कह लीजिए। नेट फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस, बी कितना हो, ये जो डी बी आया इसका कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, कंपोनेंट जो आएगा उन सब का इंटीग्रेट, यानी कि हर एलिमेंट के कारण जो फील्ड निकले उनके कॉस कॉस कंपोनेंट्स को प्लस करना है, क्योंकि यही जुड़ के नेट फील्ड प्रोवाइड करेगा, बाकी कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये हमारा अंतिम भाग है। थीटा कैंसिल आत करनी है, जब थीटा बिल्कुल जीरो था, जीरो से शुरू करना है, और फिर अगला अगला करते करते लास्ट वाला आ जाएगा पाई आएंगे, 0 to पाई। ये है हमारा नेट फील्ड, यहां पर आएगा। डी भी निकाल चुके हो, ये रखोगे जिसमें कि डी थीटा छोड़ के बाकी से बाहर निकाल दो, कांस्टेंट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर बचा डी थीटा एंड साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई, सिंपल। म्यू नॉट आई और एक किस पे होगा, एक्सिस से एक तरफ जो कट किया गया है सी वजह, सी के किसी एक एंड की तरफ, खाली खाली मैग्नीट्यूड मांगा था बस, 2 पाई स्क्वायर आर, साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए,
माइनस बाहर निकाल दिए, माइनस कॉस 0 to पाई माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस म्यू नॉट आई कॉस पाई माइनस 1 माइनस कॉस 0 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। ये संभलपुर उड़ीसा से एक छात्र स्वयं पुजारी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो ध्यान दें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट पता नहीं कितनी जगह काम आ सकता है। ओके।